हजूर, अगला सवाल जनाब मोहम्मद सलीम असगर साहब जो नॉर्थ लंदन से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मैं उनका सवाल पढ़ दूँ। अच्छा, आप उनकी जगह, ठीक है, आप खुद पसंद फरमाएंगे या वो? अच्छा। हज़रत मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मैं इस सारी मजलिस में बिल्कुल ही मज़हब से लाबल्द आदमी हूँ, क्योंकि मेरे सवाल की वर्डिंग कुछ इस किस्म की है। फिक्र न करें, वो गालिब का शेर सुना है, तू मश्के नाज कर खूने दो आलम मेरी गर्दन पर। और दूसरा मेरे जो उस सवाल का जवाब जो है जी, उसकी वो पोजीशन हो गई है कि वो पंजाब में ईर की किताब पढ़ते हैं, कोई साहब पढ़ते रहे तो सुबह मेरे जैसे दुआने ने पूछा कि बताइए ये ईर मर्द सी या औरत था। ठीक है, तो वही जुलेखा के मुतालिब यही करते हैं। तो यही हाल है हज़रत मेरे सवाल का भी। सवाल असल में मैं ये पूछ रहा था अपने दोस्तों कि क्या हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने नबुव्वत का दावा किया है या मसीह मऊद का? अगर नबुव्वत का दावा किया है तो खुद ख़त्म नबुव्वत से क्या मुराद है? जज़ाकल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है। आपने क्यों इतनी तबीयत बांधी खाम पर? मुझे तो डरा दिया था, पता नहीं क्या कहने वाले हैं आप। हज़रत मिर्ज़ा साहिब के दावे को जैसे मैं बयान करूँगा, अब दोबारा सुने गौर से, तो हमारे अक़ीदे और गैर अहमदी उलमा के अक़ीदे में एक ज़र्रे का भी फ़र्क नहीं पाएंगे जहाँ तक आने वाले के मकाम का ताल्लुक़ है। एक ज़र्रे का भी फ़र्क नहीं, फ़र्क शख्सियत का है सिर्फ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन पर ख़त्म नबूवत की आयात नाजिल हुई, इन आयात को लाज़िमन हर दूसरे इंसान से बढ़कर समझा। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई मौलवी ख़त्म नबूवत का माना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जानता हो। और महदी और मसीह की पेशगोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। दुरुस्त है या गलत? और मसीह को नबीउल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया। और महदी की जो तारीफ़ फरमाई वो कुरान करीम में नबियों की तारीफ़ है। कुरान करीम ने नबियों की फ़रिश्तें बयान करने के बाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जो जिनको हमने इमाम बनाया था, यहदूना बे अमरना, वो ऐसे आइम्मा थे, व जालनाहुम आइम्मतन यहदूना बे अमरना, जो खुद हादी नहीं थे, हमारी हदायत लेकर आगे हदायत देते थे। अल इमाम अल महदी, ये दोनों जुज़ दाखिल हैं उसमें, यानी अंबिया ही इमाम महदी हुआ करते हैं। कोई गैर नबी इमाम महदी नहीं हो सकता, क्योंकि इमाम महदी की शर्त अल्लाह ने ये बयान फरमाई, इमाम भी हम बनाएं और हदायत भी हम दें, फिर वो हदायत के अहल हो तो वो इमाम महदी है। और उसी का नाम खुदा ताला ने नबूवत भी रखा। बस ये दोनों जुज़ वो हैं जिनके हकीकी मानों के एतबार से उलमा हमसे इख्तिलाफ नहीं करते। मसलन आप उनसे पूछ के देखें कि बताओ इमाम महदी जो आना था तुम बना क्यों नहीं लेते खुद ही? अभी तक तो आया नहीं, तुम किसी को इमाम बना लो और उसकी हिदायत के पीछे चलो, इमाम महदी आ जाएगा। वो आपकी तरफ इस तरह देखेंगे जैसे जहल मुतलक को देख रहे हैं, कहेंगे इमाम महदी खुदा ने बनाना है। और महदी क्यों? वो अल्लाह से हिदायत पाएगा। तो नबी की और क्या तारीफ है? नबी वो मर्तबा है जिसके इनकार की अल्लाह इजाज़त नहीं देता। और इमाम महदी के मुतल्लिक तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि उसका इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा, एक भी इस्तिस्ना नहीं। तो मुंह से नाम कोई और रख दें और तारीफ नबूवत की करें, ये कौन सी, क्या कहेंगे इसको, सादगी कह दूंगा मैं, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कह सकता। जहाँ तक मसीह का ताल्लुक है, वो एक और उज़र तलाश कर लेते हैं। वो कहते हैं कि देखो मसीह के मुतल्लिक तो हमें लाजिमन मानना पड़ेगा कि वो नबीउल्लाह है, बल्कि तमाम बड़े बड़े मुफ्तियान का फतवा है कि जो मसीह को, जो आने वाला मसीह है, उसको नबी नहीं मानेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज
और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। अब जब हम पूछते हैं कि बताइए फिर ख़त्म नबूवत का क्या मतलब हुआ, एक तरफ आयत ख़ातमुन नबिय्यीन और दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक ऐसे शख्स का उम्मत में नाजिल होना जो नबी कहलाएगा और नबी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। तो कहते हैं तुम लोग नहीं समझते इस बात को। ख़त्म नबूवत का मतलब है अब नबूवत नबी बनाना बंद हो गया है, पुराने नबी का इस्तेमाल जायज़ है। अब ये जो लॉजिक है ये मौलवी को तसल्ली दे दे तो दे दे, एक आम कॉमन सेंस के आदमी को तसल्ली दे नहीं सकती, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि अगर नबी की ज़रूरत थी तो फिर बंद क्यों कर दिया, और ज़रूरत को बैकडोर से पुराने नबी को लाकर पूरा करना ये अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ है। इसलिए बहस सिर्फ ज़रूरत की है, पुराने को लाकर पूरी की जाएगी या उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया जाएगा, ये ज़िम्नी बातें बन जाती हैं। वो ज़रूरत के वो कायल हैं, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आपके विसाल के बाद नबूवत की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई और नबूवत ख़त्म होगी, ये उनका अक़ीदा है। और ये कहने के बाद दूसरे सांस में कहते हैं फिर ज़रूरत खुदा कैसे पूरी करेगा। वो कहते हैं देखो ईसा को उठाकर चौथे आसमान पर बिठाया हुआ है, 2000 साल हो गए उसी ज़रूरत की खातिर। हम कहते हैं अगर उम्मत मोहम्मदिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम नबी बना दिया जाए जो आपका उम्मती हो और नई नबूवत न लेके आए, नई शरीयत न लेके आए, वो आपको बेहतर लगता है या मूसवी उम्मत से मांगा हुआ एक नबी? वो कहते हैं जो भी हो हम नबूवत बनना बंद, इसलिए पुराना नबी लेंगे। ये जो उनकी मंतक है इतनी लगव है, माफ़ करना ये लफ्ज़ सख्त है लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा तो माने बगैर चारा नहीं रहेगा। वजह यह है कि उसी मसीह के मुतल्लिक जिसको ये कहते हैं कि ज़िंदा आसमान पर बैठा हुआ है वो दोबारा आएगा, उसके मुतल्लिक कुरान करीम जो गैर मुबद्दल है वो ये फरमा रहा है व रसूलन इला बनी इसराइल, ईसा बनी इसराइल की तरफ रसूल है। अब मसीह नाज़िल हो जाए तो इस आयत को मनसूख कर देगा। अगर मनसूख करेगा तो सारे उलमा उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे कि तुम होते कौन हो कुरान मनसूख करने वाले। अगर वो कहे मैं उम्मत मोहम्मदिया की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ तो हर शख्स उठकर ये सवाल उठा कर सकता है। देखो कुरान करीम, कुरान फरमा रहा है तुम बनी इसराइल के रसूल हो, तुम्हें क्या हक़ है उम्मत मोहम्मदिया में रसालत करने का? फिर उसको पहला रसूल कहना ही बिल्कुल बच्चगाना हरकत है, क्योंकि वो रसूल था महदूद कौम के लिए, महदूद वक्त के लिए। उम्मत मोहम्मदिया में जिसने रसालत करनी है उसके लिए लाजिम है कि उसकी रसालत आलमी हो। और जब बनी इसराइल के रसूल को आलमी रसूल बनाया गया तो एक नया रसूल वजूद में आ गया, उसकी तारीफ ही बदल गई सारी। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं इसरार करता हूँ कि अक़ीदे के लिहाज से आयत ख़ातमुन नबिय्यीन के नज़ूल के बावजूद नबूवत की ज़रूरत के गैर अहमदी उलमा भी कायल हैं, हम भी कायल हैं। नबूवत की ज़रूरत के महदवियत के लिहाज से भी दोनों कायल हैं और मसीहियत के लिहाज से भी दोनों कायल हैं। सवाल सिर्फ ये है कि वो पुराना रसूल जो 2000 साल पहले आसमान पर चढ़ाया गया था वो उतरेगा या उम्मत मोहम्मदिया के किसी रूहानी फर्जंद को खुदा ताला ये मनसब अता फरमाएगा। समझ गए? शुक्रिया।